आज वृत्त पाठ है। इसमें पहला सवाल है, किसी वृत्त के एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या है। विकल्प है क में 1, ख में 2, ग में 3, घ में अनंत। देखिए, तो सबसे पहले हम वृत्त बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1 है। अब ये वृत्त है। हम लोग जानते हैं कि वृत्त जो है से वह भी बिंदुओं का समुच्चय है और एक रेखा भी है, ये भी बिंदुओं का समुच्चय है। तो जब इसको स्पर्श कराने की बात है, माने छुआने की बात है, इसको जब छुएगा ये तो केवल एक ही बिंदु पर, ये वाला केवल एक बिंदु पर छूते हुए ये दिख रहा है। तो एक बिंदु पर जब छूता है तो एक रेखा है, रेखाओं की संख्या 1। अगर 2 बिंदु पर छुएगा तो एक और रेखा खींचनी होगी यहां। तो जब 2 बिंदु पर 2 रेखा, 3 बिंदु पर 3 रेखा, इस तरह से स्पर्श रेखा इस पर खींचा जाए तो अनंत बिंदु है। तो अनंत बिंदु के लिए अनंत रेखा जैसे हो जाएगा। तो यहाँ सवाल है, किसी वृत्त के एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। बिंदु एक ही है तो एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। आई बिंदु का नाम मान लीजिए कि वो P दे दिए, एक बिंदु है, तो इसका आंसर हो जाएगा क। अब दूसरा नंबर सवाल है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। क में है 1, ख में 2, ग में 3 और घ में है अनंत। तो 2 नंबर सवाल जो है, 2 नंबर उसमें किसी बाह्य बिंदु से। अब मान लीजिए कि हम एक वृत्त खींचते हैं। अब बाहर एक बिंदु दे देते हैं, इधर दे कहीं दे देते हैं। मान लीजिए कि यहीं पर दे दिए, इसका नाम हम P दे दिए या A लिख देते हैं। ये बिंदु A है। अब इस पर स्पर्श रेखा खींचना है तो एक ठो ऐसे हम खींच सकते हैं और एक ऐसे खींच सकते हैं, बस। इसके अलावा फिर तीसरा जैसे घुमा करके ऐसे करके नहीं खींच सकते हैं। ये सरल रेखा, एक यहाँ, एक बिंदु यहाँ और दूसरा बिंदु यहाँ, यही जैसे हुआ। तब एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल 2 रेखाएं खींची जा सकती है और वे दोनों रेखाएं बराबर होती हैं। तो ए बी बराबर है ए सी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ख है। अब प्रश्न संख्या 3 है। बगल के चित्र में O केंद्र तथा AB स्पर्श रेखा है। यदि OA बराबर है 3 सेंटीमीटर तथा AB बराबर 4 सेंटीमीटर तो OB बराबर हो 8। क में है इसका विकल्प आंसर 3 सेंटीमीटर, ख में 4 सेंटीमीटर, ग में 5 सेंटीमीटर, घ में 7 सेंटीमीटर। तो अब चित्र बनाते हैं। सवाल नंबर 3, ये वृत्त है और वृत्त का केंद्र O है और ये स्पर्श रेखा है
ए बी, इसे त्रिज्या ओ ए त्रिज्या है। अब इसको ओ से बी को मिलाते हैं, ये वाला बी, ये बाह्य बिंदु है। तो कहा जा रहा है कि ओ ए 3 सेंटीमीटर है, ये जो है से 3 सेंटीमीटर है, और ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो ओ बी, अभी ओ से बी जो है ये कितना होगा, ओ बी बराबर व्हाट। तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। चलिए, तो यहां लंब है, समकोण बन रहा है 90 डिग्री, तो इतना समकोण त्रिभुज हो गया। ओ ए बी समकोण त्रिभुज है, तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर ओ ए जो है से त्रिज्या है, तो मान लिया कि ये पी है, और ये बी जो है से आधार है, माने एगो पाद ई है ओ ए है, एगो पाद ओ बी है, और भले एगो पाद ओ ए है और एगो पाद ए बी है। तो ओ बी कर्ण जो हुआ इसी को निकाल लेना है। तो ये बी, इसको मान लेते हैं बी है ई पी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो ओ बी माने एच ज्ञात कर लेना है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम निकाल सकते हैं इसमें एच स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ऐसे इसको ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर जोड़ ए बी स्क्वायर ऐसा भी लिखा जा सकता है। या एच बराबर ये स्क्वायर है तो इधर रूट हो जाएगा, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर है, अब पी के मान 3 है तो 3 के स्क्वायर जोड़ 4 स्क्वायर, बी के जगह पर 4 है, अब 3 तिहाई 9 जोड़ 4 चौका 16, अब 16 9 25, 25 के वर्गमूल 5, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, एच बराबर 5 सेंटीमीटर, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा ग। फिर 4 नंबर सवाल, बगल के चित्र में ओ केंद्र तथा पी क्यू स्पर्श रेखा है। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तथा ओ क्यू बराबर 25 सेंटीमीटर, तो पी क्यू बराबर व्हाट। क में है 24 सेंटीमीटर, ख में है 26 सेंटीमीटर, ग में है 32 सेंटीमीटर और घ में है 18 सेंटीमीटर। तो चित्र बनाते हैं। पहले 4 नंबर हिसाब के चित्र ये दिया गया है। चित्र में है ये केंद्र है ओ, फिर ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, केंद्र से इसको मिलाया गया है, यहाँ बी है, यहाँ ओ पी क्यू, ओ है, यहाँ स्पर्श बिंदु पी है और यहाँ क्यू है, ये है। तो अब इसको ऐसे मिलाया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर या गुजरने वाली रेखा त्रिज्या पर लंब, अभी हमारा जो है सही लंब हुआ, तो ये भी समकोण त्रिभुज हो गया। ऐसे न बन करके ऐसे जैसे बना हुआ है, ये भी समकोण त्रिभुज है। तो इसमें पी क्यू है करे स्पर्श, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, अभी 7 सेंटीमीटर है ये त्रिज्या, और
ओ क्यू 25 सेंटीमीटर है, ई 25 सेंटीमीटर है, ये वाला। तो ये 25 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज, इसके सामने वाला ये जो है से एच हुआ, तो एच बराबर 25 सेंटीमीटर है, और ये पी है, मान लिया कि पी है, पी क्यू बी जो है ज्ञात कर लेना है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पी बी स्क्वायर बराबर है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। या बी बराबर है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बराबर है 25 स्क्वायर घटे 7 स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है प्लस बी 25 जोड़ 7 और 25 घटे 7, फिर रूट खींच देते हैं, 25 और 7 5 12 के 2 हासिल 1 32 गुना में 25 में से 7 गया 15 8 1 18 2 20 5 25। ठीक, अब इसको हम तोड़ते हैं 32 के, तब 32 के तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 होगा, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32, और फिर 18 के तोड़ेंगे तो फिर 2 गुना 3 गुना 3, ये हुआ। तो इसका वर्गमूल हम निकाल लेते हैं, 1 2 3 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गो 3 है तो 1 ठो 3, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 3 24 सेंटीमीटर, पी क्यू 24 सेंटीमीटर हो गया, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा क। 5 नंबर सवाल देखिए, बगल के चित्र में ओ वृत्त का केंद्र तथा ए बी स्पर्श रेखा है, यदि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर तथा ओ बी बराबर 15 सेंटीमीटर तो वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। तो त्रिज्या पहले ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद 2 से गुना कर देंगे। अब देखिए इसका चित्र बनाते हैं पहले। 5 नंबर सवाल, इसमें चित्र दिया हुआ है ओ ए बी, ये है चित्र, ये केंद्र है, ओ है, और ये त्रिज्या है, यह स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु ए है, और ये बी है, ओ से बी को मिला दिया। अब हम जानते हैं कि वही स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। तो चलिए अब ओए दिया हुआ है ना, ओए तो ज्ञात करना है, इसमें ये भी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो इसमें 12 सेंटीमीटर लिख देते हैं, तो ये हमारा बी हो गया, बेस आधार समकोण त्रिभुज के, और ओ भी 15 सेंटीमीटर है, ई एच कर्ण जो हुआ, ई एच बराबर 15 सेंटीमीटर है। तो इसको ज्ञात कर लेना है त्रिज्या, त्रिज्या मान लिया कि आर बराबर पी है, तो यहाँ पर पी लिख दिया। अब पी बराबर क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, तो पी बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें 15 स्क्वायर घटे 12 स्क्वायर, 15 जोड़ 12 और 15 घटे 12, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका हल 5 2 7 1 1 2 27 गुना, अब 15 में से 12 गया तो 3 बच गया, अभी 3 3 9 3 27, 3 गुने 3 गुने 3 27 के हो गया, एगो 3 ये वाला। अब इसका हाथ जोड़ा लगाते हैं तो 3 3 हो जाएगा,
बराबर है 3 × 3 बराबर 3/3 3/3 9 सेंटीमीटर हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि व्यास d बराबर है 2r, बराबर है 2 × 9, यही 9 जैसे r है तो 9 दूना 18 सेंटीमीटर। आंसर इसका हो जाएगा आंसर घ। अब 6 नंबर सवाल, बगल के चित्र में AB और AC दो स्पर्श रेखाएं हैं तथा O केंद्र है। यदि OB बराबर 6 सेंटीमीटर तथा AB बराबर 9 सेंटीमीटर तो AC बराबर, अब देखिए इसको, यह चित्र है। 6 नंबर सवाल, यह वृत्त है और इसका केंद्र है O, अब BC, ये B है, स्पर्श बिंदु C है और स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से A बिंदु से खींचा गया है स्पर्श रेखा। तो अब इसमें भी वही बात है कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर के जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो चलिए इसको लंब कर दीजिए, इसको भी लंब कर दीजिए। तो ये चतुर्भुज है, OBAC एक चतुर्भुज है। जब चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है तो ये B जैसे 90 है, C भी 90 है, तो 90 या 90 180, तो ये दोनों हो गया। तो O80, तो इसमें कहता है AC, इसमें AC बराबर हुआ था। हाँ, तो इसमें मान नहीं रखे 6, तो OB कितना है, तो OB जो है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर लिख दिया और AB बराबर 9 सेंटीमीटर, अभी 9 सेंटीमीटर है। तो 9 सेंटीमीटर है तो कहा जा रहा है कि AC, तभी 6 सेंटीमीटर तक कोनो जरूरते नहीं है, इसलिए कि वृत्त के बाहर से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो वे दोनों रेखाएं बराबर होती हैं। स्पर्श रेखा ये दोनों तो बराबर है, तो क्यों नहीं AB बराबर 20 AC हो गया। ये तो ये 9 सेंटीमीटर है तो ये भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस आई 6 सेंटीमीटर की कोई जरूरत नहीं है, बस यूं ही दे दिया गया है, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा ग।